भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक मार्ग चैनल में दुधराम लोहारे आपके सामने एक कल चिल्ड्रन डे, इसके ऊपर बच्चे के ऊपर एक वीडियो बनाना जा रहा हूँ। तो आप इसे अंत तक के जरूर सुनिए। देखिए, कल 15वां कल मैं बैठक में गया हुआ था। जो घटना मरना में बैठक है हमारी, उस बैठक में गया हुआ था। उस बैठक में अनुभव ऐसे मिला मुझे। क्या उस घर की जो बाल सेविका है, उसने कहा कि मुझे पढ़ लिख कर अच्छे प्रश्न लाना है, लेकिन बोले मुझे पढ़ने की इच्छा होती नहीं। तो देखिए, इस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अपन पढ़ेंगे नहीं तो अपने को मार्क्स कैसे आएंगे? और पेरेंट्स की इच्छा है बोले कि मेरी लड़की पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बने, यानी अपने जो भी उससे इच्छा होंगी वो हासिल करे। तो ये इच्छा हर पेरेंट्स की होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा कुछ जो भी उसे बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी उसके मन में इच्छाएं होंगी वो उस फील्ड में उस जाने की इच्छा वैसा वो कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब वो पढ़ाई करेगा तभी। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं पढ़ना नहीं है और मेरे को मार्क अच्छा आना चाहिए, मेरे जो घर के लोग हैं वो बोल रहे कि नहीं, मेरा लड़का ये जॉब करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। उस लड़के को भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। क्या नहीं? मेहनत उसको करना बहुत ज़रूरी है। उसका एक सिद्धांत रखना पड़ेगा, उसको जीवन में एक गोल रखना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को ये चीज़ करना है, तभी मुझ जो उसकी इच्छाएं होंगी उसे वो परमेश्वर साथ देगा। जो अपन भगवान से विनती करते हैं, हे भगवान, मुझे कुछ एक, यानी जो भी पढ़ाई करता हूँगा उसे सामने रखते हुए ही उसे सामने का विचार करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे घर के लोगों की इच्छाएं है क्या मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनूं। बहुत से पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि नहीं, मेरा लड़का डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, यानी अच्छा बड़े ही अपन सब पेरेंट्स लोग सोचते रहते बच्चे के बारे में। लेकिन अपन ये कभी सोचते नहीं क्या मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने। पैसा तो हर आदमी को कमाना ही पड़ेगा। जीवन में उसे जो चीज की जरूरत है, जैसे परपंच चलाने के लिए पैसे की जरूरत रहती है, वो तो हर व्यक्ति को कमाना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे कमाएगा? वो पैसे बच्चा कैसे कमाएगा? क्या सही में वो अच्छे मार्ग से पैसे कमा रहा है, या उसने आड़ा रास्ता पकड़ लिया पैसे कमाने के लिए? आज अपन बहुत सी जगह देखते हैं, क्या कोई किसी का विचार नहीं करता है, सिर्फ यही विचार करते रहते हैं क्या मेरा भला कैसे होना चाहिए, यानी मैं जल्दी बड़ा कैसे होना चाहिए, मेरे पास आज टू व्हीलर है तो कल फोर व्हीलर कैसे आना चाहिए, आज मेरा मकान अगर झोपड़ा है तो कल बिल्डिंग कैसे बनना चाहिए। तो अपन इस मार्ग से दूसरे मार्ग की तरफ जाकर वो पैसा कमाने का विचार करते रहते। लेकिन अपन अपने बच्चे को ये सिखाते नहीं कि नहीं बेटा, क्या अपन भगवान से भी ये विनती करते नहीं क्या नहीं, मेरे बच्चे को बाबा आपकी जो तत्व शब्द नियम है उस आदेश के ऊपर से मेरा बच्चा चलना चाहिए, उसके तरफ अपन ध्यान नहीं देते। सिर्फ अपने पेरेंट्स लोगों की क्या इच्छा रहती, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी बनना है, वो पेरेंट्स लोग उसी बात पर ये करते रहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा। लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा एक संस्कारी बने, जो इस मार्ग में, परमात्मा एक मार्ग में, यानी वो समझ सके, इस मार्गों को समझ सके, उसको बुरी आदत ना लगना चाहिए। अपन ये विचार करो कि मेरा लड़का कुछ अच्छा संस्कारी बने, उसके अंदर तत्व शब्द नियम का ज्ञान हो, या वो किसी को समझे, किसी को आदर से, किसी से बात करने में किसी से आदर से बात करे। अरे नहीं, ये किस व्यक्ति का बच्चा है, अरे वो सामने
उनका बच्चा है, देखो उनकी बातें करते हुए, अगर वही बच्चा बुरी आदतों से लगा रहेगा, कोई सवार शराब पी रहेगा, कहीं लैटरी की दुकान में रहेगा, या कोई पांठेर में जाके सिगरेट पिएगा, तो फिर भी वो लोग वही विचार करते रहते, अरे वो देखिए उसके पिताजी कौन से काम धंधे करते रहते हैं और ये बच्चा आज इस पांठेले में बैठकर सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है या लॉटरी की दुकान में है। यानी दोनों तरफ से पेरेंट्स के ऊपर ही आता है। क्या बुरा कर रहा तो भी इसका लड़का है, अच्छा कर रहा तो भी इसी का लड़का, ये सामने वाले का लड़का है, यानी सामने वो पेरेंट्स का ही आता है। तो अपन अपने बच्चे को कौन सी शिक्षा देना चाहिए? अपने बच्चों को संस्कार अपने घर से ही देना पड़ेगा कि नहीं बेटा, तुझे तुझे पढ़ाई करना है तो तू सुबह उठ और सुबह नहा धो के भगवान से विनंती कर, हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मैंने कर्म करने में मेरे से गलतियां हुई है, इसकी मुझे आप क्षमा कर कीजिए, और जो मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे ध्यान में आना चाहिए। ऐसा उसे बताओ, उसे योग मांगने के लिए बताओ कि नहीं बेटा तू कहे और तेरे ध्यान में नहीं रहता होगा तो बता उन्हें कि नहीं मेरे ध्यान में नहीं रहता। कल यही अनुभव मुझे मिला। क्या वो लड़की कहने लगी, क्या मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स आना चाहिए। क्या कह रही थी वो, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स आना चाहिए, और मेरे घर वालों की इच्छा है क्या मेरी लड़की पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, यानी कुछ अच्छा बने, अच्छे पोस्ट पे रहे, या नर्सिंग करे या डॉक्टर का कोर्स करे, ऐसे मेरे घर के लोगों की इच्छा है, उस लड़की ने बताया। तो देखिए ये कब होगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। कैसा है, उसे पढ़ना पड़ेगा तो ही वो सामने में जा सकेंगे। अपने को जैसे सामने के क्लास में जाना है तो अपन जो क्लास में अभी होंगे, फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, जो भी होंगे, तो अपने को उस आधार से, जैसे पहली क्लास में तो वही तक उसकी जो पढ़ाई रहती है वहां से मित रहती, उसके बाद अगली क्लास की पढ़ाई होती है। तो अपने को पढ़ाई करेंगे तो ही आगे जाएंगे। अपन पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट यहाँ से 5वीं क्लास में जाना है, ऐसा होगा कि इसकी भी स्टेप बाय स्टेप है, तो अपन वहां सीखेंगे। तो अपन नहीं बोलेंगे नहीं मुझे एकदम पहली क्लास से 5वीं क्लास में जाना है, 5वीं से 10वीं में जाना है, लेकिन बीच में जो गैप होंगी उसकी पढ़ाई कहाँ होंगी, उसका ज्ञान कहाँ मिलेगा अपने को। तो यही माध्यम से जो स्कूल अपनी है इसमें ज्ञान मिलता है, जो अपने को टीचर पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से ही अपने सामने चलते रहते। तो अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चे लोग आप सुनो, क्या आपके जो पेरेंट्स इतने जो मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, हर पेरेंट्स के अलग अलग काम धंधे रहते हैं, तो वो आपके लिए कर रहे हैं क्या मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा शिक्षा मिले, यही उद्देश्य सभी पेरेंट्स लोगों का रहता है। क्या नहीं मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। अपन तो हर व्यक्ति जो इतने लोग पढ़ रहे, हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनेगा, लेकिन अपन ना जो बच्चा है अच्छा इंसान बने, किसी का मान सम्मान करे, किसी को बुरा ना बोले। लेकिन नहीं तो क्या होगा, अरे आज अपन उसको पढ़ा रहे हैं काय के लिए, क्या अच्छा बने, अच्छा शिक्षा मिले, इसके वजह से उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे। अगर वही उसको बुरी संगत में चले जाएगा, बुरे संगत में वो चले जाएगा, क्या उसको बुरी आदतें लग जाएंगी, किसके वजह से, ये दोस्तों के वजह से। तो उसे ध्यान में रखना है क्या नहीं, क्या मेरे बच्चे को बुरी आदत नहीं लगना चाहिए, उसके फ्रेंड कौन है, वो फ्रेंड संकट में भी अपने को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा लड़का स्कूल जा रहा तो सही में स्कूल जा रहा है क्या, क्या वो स्कूल से कहीं दूसरों दोस्तों के साथ घूमने तो नहीं जा रहा है, इसके तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं मेरा लड़का स्कूल जा रहा है और बस उधर वो स्कूल जा रहा है, क्या दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, क्या कर रहा है, इसके तरफ भी ध्यान देना अपना बहुत जरूरी है। अपन पेरेंट्स लोग को बच्चे को पर जब तक कि अपन उसको सिखाएंगे नहीं कि नहीं बेटा
किसी को किसी से बात करते समय अच्छे से बात करना, बड़े रहे तो अंकल आंटी या जो भी अपने को बोलना है। कोई अपने घर में आए तो उसे नमस्कार कीजिए। ऐसा अपन अपन बच्चे को अपन सिखाएंगे तो बच्चा सीखता है और उसी हिसाब से उसका बर्ताव रहता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे क्या सिखाते हैं, कौन से माध्यम से सिखाते हैं, तो उस आधार से वो चलने की कोशिश करेगा। नहीं तो अपन बोलेंगे कि नहीं स्कूल में इसको डाल दिया, जा बेटा तो स्कूल में जा, तेरे लिए गाड़ी लगा दी है, वो गाड़ी से तो जाता है, स्कूल में भी उसकी पढ़ाई कैसी कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे बहुत से आते कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं कई गाड़ी में मस्ती करते हैं, कई स्कूल में भी मस्ती करते हैं, कोई बच्चे को मारना कुछ करना। अपन उसको रोज डांटते भी रहेंगे तो भी उसकी जो आदत है वो आदत से ही मजबूत रहता है। और मेरा भी काम बच्चे स्कूल के ले जाने का है। जो बच्चे मस्ती करते हैं उन्हें डांटना भी पड़ता है मुझे। ऐसा नहीं कि नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, तो जवाबदारी भी रहती है। जो गाड़ी वाले हैं, जो स्कूल से अभी स्कूल वैन से बच्चे जाते हैं, कोई स्कूल बस से जाते हैं, कुछ ऑटो से जाते हैं, तो इन लोगों का भी काम है क्या बच्चा कैसा कर रहा है, बच्चा स्कूल बराबर जा रहा नहीं क्या, अपनी गाड़ी में मस्ती तो नहीं कर रहा। तो उससे भी वो गाड़ी वाले का भी काम होता है कि बच्चे को समझाना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा मत कर। मैं हमेशा बच्चों को समझाने की कोशिश करते रहता हूँ, फिर भी बच्चे लोग मस्ती यानी मस्ती के ही पीछे लगे रहते। अपन डांटे, पेरेंट्स लोगों को भी लगता है, कभी वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं नहीं पापा आज गाड़ी वाले अंकल ने मुझे डांटा। लेकिन क्यों डांटा वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। वो बच्चा गाड़ी में मस्ती करते हुए स्कूल में बच्चों को मारते रहते हैं, अपने गाड़ी के बच्चों को ही। तो अपन अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, नहीं बेटा आप लोग सब साथ में जाते हो तो आप लोग अच्छे से रहा करो, किसी को मारो मत। कैसा है आप साथ में जाते हो, अपनी गाड़ी से जो भी जितने बच्चे जाते हैं उनसे अच्छे से रहा करो, उनसे अच्छे से बातें किया करो, एक में को नहीं मारना चाहिए। ऐसा पेरेंट्स लोगों ने भी बच्चे को समझाना चाहिए, तभी वो सुनेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा वो बच्चे घर में रहते हैं, स्कूल में तो कम रहते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम तो अपने परिवार में रहते हैं ना। तो अपने उसके मम्मी पापा ने उसे बच्चे को समझाना चाहिए, नहीं बेटा तू ऐसा मत कर, तू स्कूल जाता है तो अच्छे से जाया कर, जो तेरे गाड़ी वाले अंकल है वो जो बोलते हैं वो उनकी बातें भी सुना कर। तो ऐसा बच्चे को ही पेरेंट्स ने सिखाना चाहिए। ये संस्कार जो है कहीं बाहर नहीं मिलते हैं, अपने घर के वातावरण से ही बच्चा सीखता है। तो बच्चे को प्रोत्साहन करना आपका काम है, पेरेंट्स लोगों का। तो बच्चे लोगों को मस्ती भी करते, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं तो मस्ती करेंगे ही। ऐसा नहीं कि वो बच्चे मस्ती नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपने को उस बच्चे को समझाना है कि नहीं बेटा तू स्कूल जा रहा है, जो तेरी टीचर बताती है उसके तरफ ध्यान दिया कर। अगर कुछ तुझे नहीं समझ रहा है तो उन्हें पूछा कर कि नहीं मैडम मुझे समझा नहीं, तो वो टीचर लोग समझा के बताएंगे। या पेरेंट्स लोगों ने भी कभी जैसे पेरेंट्स मीटिंग रहती है तो उसमें जाना चाहिए। कई कई पेरेंट्स लोग मीटिंग में ही नहीं जाते, वो कहते हैं मेरे लड़के को तो परसेंटेज अच्छे आए हैं, क्या स्कूल में जाना चाहिए। ऐसा नहीं, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग क्यों रखी जाती है, बच्चे की कुछ मैं जो टीचर लोग हैं वो आपको बताती है और आप बच्चे के बारे में कुछ टीचर लोगों को बताते हो, इसके लिए ही स्कूल में जाना जरूरी है। अपन कहते हैं नहीं मेरा लड़का स्कूल में जाता है अच्छा पढ़ता है, अरे लेकिन वो स्कूल में क्या करता है, कोई बच्चे से मस्ती करता है, मारपीट करता है, तो बच्चे से जो कैसा कर व्यवहार है उसका स्कूल में, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग में भी पता चलता है अपने को। टीचर लोग तो अपने को बताती है कि नहीं आपका बच्चा अच्छा है, आज की पढ़ाई अच्छी कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ आदतें स्कूल में कैसा है, उसका रहना है क्या है, वो सभी आपको समझा के बताती है टीचर लोग। तो आपको स्कूल में ही जाके टीचर से बात करना चाहिए। या कभी ना ऐसा आपका पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना तो कभी टीचर को फोन करके उनसे बात करना चाहिए, नहीं कि मेरा बच्चा सही में स्कूल में अच्छा पढ़ता है क्या, मस्ती तो नहीं करता है। ऐसा पूछना भी आप पेरेंट्स लोगों का काम है। तो कब होगा ये, अपने को जब अपने बच्चे की तरफ ध्यान देंगे। नहीं तो बच्चे ने घर में आके बताया मुझे मैम ने मारा, बस दूसरे दिन पेरेंट्स सीधा स्कूल में चले जाता है, मैडम आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। अरे लेकिन क्यों मारा, अगर वो मैडम
बच्चे को डांटेंगी नहीं तो वो कैसे जमेगा। वो आप लोग पेरेंट्स लोगों को शिकायत करते हो नहीं मेरे बच्चे को मारना नहीं, वो इसके वजह से ही बच्चे और वो मस्ती करना चालू कर देते हैं ज्यादा की। तो कैसा है, टीचर लोग एक उसके गुरु के समान होते हैं। सबसे पहले बच्चे के गुरु उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद उसके दूसरे गुरु बोलेंगे तो जहां वो स्कूल में पढ़ता है वो टीचर ही उसके दूसरे गुरु होते हैं। वहां से ज्ञान मिलता है, विद्या का जो ज्ञान है वो स्कूल से ही मिलता है। जो तो उसके हिसाब से ही बच्चा चलते रहता है। तो आप जो टीचर अगर आपके बच्चे को डांटेंगी, कभी एक आंधी उसको एक मार भी पड़ी समझ जाओ, तो आप लोगों ने उसे शिकायत नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए मैडम ये मस्ती करता है क्या ज्यादा, कि स्कूल में शरारत करता है क्या। ऐसा आप लोग पेरेंट्स लोगों ने भी मैडम से पूछना चाहिए। आप लोग पेरेंट्स लोग ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट स्कूल में जाके क्यों मेरे बच्चे को मारा, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा ज्यादा शिकायत करते रहते हैं। नहीं, आप लोग भी सुनो पेरेंट्स लोगों, क्या बच्चे पे ध्यान देना भी आपका काम रहता है। बहुत मस्ती करते हैं गाड़ी में भी बच्चे, तो स्कूल में भी मस्ती करते थे ना, तो इसीलिए वो टीचर लोग वगैरह उन्हें डांटती है। तो आप अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देना है, क्या देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि बच्चे में किसी से कॉम्प्रोमाइज मत करो कि नहीं ये बच्चा ऐसा करता है, ये बच्चा यानी अच्छे परसेंट लेता है, ये बच्चा कम परसेंट लेता है, ऐसा मत देखो बच्चे की तरफ। उसकी जो बुद्धि है उसमें कितना समझ में आ रहा है उस बच्चे को, उसके तरफ ध्यान दो। सही में मेरा बच्चा उसके हिसाब से चल रहा है क्या जो उसे उसके टीचर जो समझा रही है पढ़ा रही है उसके ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्या। हाँ, इसके बारे में भी आप टीचर से बात कर सकते हो, नहीं मैडम आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो ये मेरे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप इसे समझा के बताइए। ऐसा पेरेंट्स लोगों ने टीचर से बोलना चाहिए कि नहीं मैम जो आप पढ़ाते हो बच्चे को उसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उन्हें थोड़ा सा समझा के बताइए कि तभी ये बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि टीचर लोगों के बच्चे सुनते हैं, क्योंकि उसकी कभी किसी के 8 बजे की स्कूल रहती, किसी के 9 बजे की स्कूल रहती, कभी 3 या 4 बजे तक ऐसा टाइमिंग बच्चे का रहता है। तो कैसे है वो टीचर उनके माध्यम से वो बच्चे को समझाती रहती, नहीं बेटा आप मस्ती मत करो। इसके वजह से ही आप बच्चे की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसा है, पेरेंट्स लोग तो बच्चे को स्कूल डाल के ये हो जाते हैं, लेकिन बच्चे की तरफ भी जब स्कूल से आने के बाद उसे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बेटा आपको क्या पढ़ा है आपके टीचर में, सही में आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा ही आप ध्यान रखते हुए, और टीचर डे है इसके वजह से मैं नहीं, कल का बच्चे का ये है क्या बोलते हैं उसे, चिल्ड्रन डे, तो उसी हिसाब से मैं ये बच्चे के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि आप इन्हें इसे पूरे अंत तक के सुनिए, और आप लोग हमें बहुत सहकार्य कर रहे हैं, ऐसा ही सहकार्य आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग से ही हमें अच्छा लगता है और हमें और वीडियो वगैरह बनाने की इच्छाएं होती रहती है। आप लोग ऐसे ही हमें सहकार्य करते रहिए, क्योंकि आपका सहकार्य ही हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके माध्यम से ही हम आगे चलते रहते हैं और नए नए अनुभव इस माध्यम से देने की कोशिश करते रहिए। और आप भी वैसे ही खुश रहिए, खुशहाल रहिए। इतना ही कर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार जी।